तो आज क्या है? रामनवमी। आज के दिन में क्या हुआ है? किस लिए रामनवमी मनाया जाता है? नहीं पता किसी को? हाँ, भगवान राम जी का अवतार हुआ था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितेन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा संगललिता श्रीविशाखानुवाच। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय रामनवमी महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा। तो आज क्या है? आज रामनवमी है ना। तो भगवान भगवद गीता का 4th चैप्टर में है ना, इसमें बता रहे हैं कि बहुत फेमस श्लोक आप लोग बचपन से सुनते हैं है ना। भगवद गीता का ये श्लोक आई थिंक सब इंडियन को, जितने भारतीय हैं सब लोग को मोस्टली याद है। तो क्या है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे है ना। तो भगवान जो है ना, आज किसका अवतरण हुआ था? आज के दिन में भगवान राम जी का है ना। नवमी के दिन में भगवान जो थे वो किस वंश में आए? सूर्यवंश। तो 2 तरीके का वंश है, एक चंद्रवंश और एक सूर्यवंश है ना। तो भगवान कौन से वंश में आए थे? चंद्रवंश में है ना। कृष्ण चंद्र ऐसे करके उनको बोलते हैं है ना। और दूसरे जो राम जी है वो किस वंश में आए थे? सूर्यवंशी है ना। भगवान जो थे वो सूर्यवंश में आए है ना। तो भगवान आते क्यों हैं? उनका मेन मुख्य कारण क्या है कि जो भगवान जो है अलग अलग युग में है ना, यहाँ पे क्या बोले? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् है ना। कि जब भी क्या होता है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है ना। कि जब भी क्या होता है? धर्म का पतन होने लगता है, धर्म का हानि होता है ना। तो भगवान क्या करते हैं? अवतार लेते हैं है ना। और इसके आगे क्या बोल रहे हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों को उद्धार करने, दुष्टों को विनाश करने, धर्म का फिर से संस्थापना करने के लिए हर युग में प्रकट होता हूँ है ना। ऐसे भगवान बोले। तो टोटल कितने युग हैं? 4 है ना। 4 युग हैं। कौन कौन सा? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग है ना। तो भगवान क्या करते हैं? हर युग में आते हैं है ना। जैसे सतयुग में कौन आया था? नरसिंह देव है ना। और ऐसे करके भगवान के 24 अवतार हैं, 10 अवतार उनके मुख्य हैं है ना। और भी अनगिनत अवतार होते रहते हैं भगवान के। तो जो मुख्य है ना, नरसिंह देव कब आए थे? सतयुग में। त्रेता युग में कौन आया था? भगवान राम जी है ना। तो आज से लाखों साल पहले कौन आया था? भगवान राम है ना। और उसके बाद फिर कौन आया? भगवान कृष्ण। कब? द्वापर युग में है ना। और जब कलयुग आएगा, कलयुग के आखिरी में कौन आते हैं? कल्कि अवतार है ना। ऐसे भागवतम में पूरा डिस्क्रिप्शन भी है ना कि उनका जन्म कहाँ पे होगा है ना, उनके माता पिता का नाम क्या होगा है ना, वो किस तरीके के लोग को मारेंगे, वो कौन सा श्वेत कलर का घोड़ा के ऊपर भगवान सवार होंगे, सबको किससे मारेंगे? तलवार। एक तलवार वहाँ पे रखा भी है अभी भी, वो धीरे धीरे उसका साइज बढ़ रहा है
है ना। जब सारे क्षत्रिय धर्मी हो जाएंगे तो भगवान किस रूप में आते हैं, आखिरी में कल्कि अवतार के रूप में आएंगे, है ना। और फिर फाइनली सबको मार के फिर से सतयुग का क्या करते हैं, स्थापना करेंगे, है ना। लेकिन ब्रह्मा, इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे समझ में आएगा, है ना। ब्रह्मा जी का एक दिन, है ना, ऐसे करके उनका 100 साल, ब्रह्मा जी का भी कितना होता है, 100 साल होता है ना। तो टोटल एक चतुर्युग होता है, जब हम लोग 4 युग को मिलाते हैं तो एक चतुर्युग होता है ना। और एक चतुर्युग जब ऐसे करके 1000 चतुर्युग होता है ना, तब क्या होता है, ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। जैसे अभी हम लोग एक युग होता है ना, और कलयुग कितना साल का है, 4,32,000 साल, है ना। इसी तरीके से जो द्वापर होगा वो 8 लाख, त्रेता जो होगा वो इस तरीके से 4 का जो होगा, 4 का 8 हो जाएगा, 8 का 16 हो जाएगा। तो इस तरीके से भगवान जो है ना, इवन 10 लाख साल पहले भगवान राम जी का क्या हुआ था, अवतार हुआ था। अब भगवान कृष्ण कब आते हैं, तो हर युग में भगवान कृष्ण नहीं आते, फिर कब आते हैं, ब्रह्मा जी का जो 90 आखिरी जो चतुर्युग होता है ना, 1000 जो चतुर्युग हम बोल रहे हैं, उसका जो आखिरी चतुर्युग है उसमें कौन आते हैं, भगवान कृष्ण, है ना। बाकी भगवान के अलग अलग अवतार आते रहते हैं हर युग में, है ना। तो भगवान जो है उनका मुख्य कार्य क्या है, अवतार लेने का, धर्म को स्थापना करने के लिए, है ना। और दूसरा क्या है, दुष्टों को विनाश करने के लिए, है ना। तो जो दुष्ट लोग होते हैं, जो धर्म को क्या करते हैं, ग्लानि करते हैं, उनको क्या करते हैं भगवान, मारने के लिए, है ना। भक्तों को परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता, है ना, कि जो अभक्त है उनको नाश करने के लिए, और जो भक्त हैं उनको क्या करने के लिए, उनको रक्षा करने के लिए भगवान क्या करते हैं, अलग अलग युग में अवतार लेते हैं, है ना। तो अभी चैतन्य महाप्रभु का भी, जब कृष्ण आते उसके बाद चैतन्य महाप्रभु आते हैं, तो हर युग में भी चैतन्य महाप्रभु नहीं आते, है ना। जब कृष्ण आते हैं तो उसके नेक्स्ट कौन आता है, चैतन्य महाप्रभु, जो कलयुग में क्या करते हैं, संकीर्तन का प्रचार करते हैं, ना। वो भी किसके अवतार है, भगवान कृष्ण का, है ना, राधा कृष्ण का कॉम्बिनेशन। इसी तरीके से भगवान राम जो थे, है ना, रावण जो था वो किसका भक्त था, ब्रह्मा जी का, है ना। वो भी इवन ऐसे करके बोलते हैं ना कि अरे मुसलमान है ना, वो भी क्या है, हिंदू धर्म को ही फॉलो करता था, है ना। सब कुछ हिंदू वाला है ना, पूजा भी करता था, ब्राह्मण था, है ना। किसका भक्त था, शिव जी का भी था, कुछ लोग बोलते हैं ब्रह्मा जी, है ना। तो शिव जी का इस तरीके से बहुत परम भक्त था, है ना। अपना जो सिर था एक एक काट करके इस तरीके से चढ़ाता था, इतना बड़ा, है ना। बहुत सेक्रीफाइस किया उसको, फिर फाइनली क्या, लंका मिला, और उसको वरदान में क्या दिए थे, ब्रह्मा जी का भी इवन तपस्या किया था वो, है ना। तो ब्रह्मा जी उसको बोला कि हम किसी से नहीं मरेंगे, है ना, 2 लोग को छोड़ के, 2 लोग को बहुत तुच्छ मानता था, किसको किसको, एक मनुष्य को और एक वानर को, है ना। ये 2 लोग से वो नहीं मरना चाहते थे, है ना। तो ये 2 लोग, बाकी बोले कि ये 2 लोग से नहीं, ये 2 लोग से मर सकते हैं, बाकी लोग से वो नहीं मरेंगे, ऐसा वो बोले थे उस समय, है ना। तो फाइनली जो है इस तरीके से वो बहुत आतंक को मचाने लगा पूरा, है ना, क्योंकि अब तो किसी से मान लो उसको मार नहीं सकते थे, है ना। और जो बंदर है वो तो क्या ही मार लेंगे। तो इस तरीके से पूरा जो जगत है उसमें आतंक करने लगा, है ना। पूरा हर जगह पे इसको मारना, उसको पीटना, है ना, इसका पत्नी को छीनना, जैसे पिछले बार में बताए थे, एक बार यज्ञ कर रहा था, है ना, स्वाहा स्वाहा, स्वाहा किनका नाम है, अग्निदेव का वाइफ का, है ना। जिस तरीके से स्वाहा 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 करते करते स्वाहा को किडनैप किया और लेके चल गया, इस तरीके का कामी व्यक्ति था, है ना। बहुत लष्टी व्यक्ति था हमेशा, है ना। तो इसी तरीके से भगवान जो थे उनका फिर फाइनली क्या होता है, जन्म होता है ना। आज की ही दिन, आज जो नौमी है ना, भगवान जो है पूरा जो असुर लोग हैं उनको मारने के लिए, इवन भगवान को असुर को मारने के लिए आने की जरूरत नहीं है ना। तो क्यों आते हैं, भक्तों से मिलने के लिए आते हैं। जैसे कोई माता है ना, उसका बच्चा है, तो वो जैसे बहुत सारे साधु संत क्या तपस्या करते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं, है ना। तो भगवान क्या करते हैं, टाइम टू टाइम इस तरीके से आकर उनको दर्शन देने के लिए आते हैं। ये उनका मुख्य रीजन है भगवान का। सेकेंडरी रीजन क्या है, कोई आ गया तो उनको मार भी देते हैं, है ना। लेकिन मुख्य रीजन क्या है, भगवान भक्तों से मिलने के लिए आते हैं। जैसे इसका जस्ट एग्जाम्पल देते हैं, मान लेते हैं कि कोई माता जी है ना, उसका पुत्र है, तो वो पुत्र जो है वो किसी से आप मिला देंगे तो खुश होगा क्या, नहीं होगा। लेकिन उससे माता की गोद में जैसे जाता तो
खुश हो जाता है। उसी तरीके से बहुत सारे जो डिवोटी भगवान से मिलना चाहते हैं, उनको और कुछ नहीं चाहिए होता है, उनको कौन चाहिए होता है? भगवान चाहिए होता है ना। जैसे इससे रिलेटेड एक और बहुत सुंदर एग्जाम्पल आता है अकबर और बीरबल का, है ना। हम लोग जानते हैं अकबर जो था वो क्या है, मुगल शासक था, लेकिन जो बीरबल था वो हिंदू था, मतलब वो सनातन धर्म को मानता था, लेकिन उसका नाम वो चेंज करके बीरबल रख दिया था। तो एक बार वो क्वेश्चन किया बीरबल से कि तुम्हारे भगवान तो बहुत एकदम चीप है ना, कि कुछ भी होता है वो तुरंत खुद ही आ जाते हैं बचाने के लिए, कि प्रहलाद महाराज को कुछ हुआ खुद आ गए, है ना, और भी अलग अलग लोग को हुआ तो भगवान खुद आते हैं, है ना, वो तो राजा है ना, उनको आने की क्या जरूरत है। इस तरीके से कौन बोला? जो अकबर था, इस तरीके का तो बोले तुम्हारे भगवान क्या बहुत चीप है। तो बीरबल तो वैसे हम लोग जानते बहुत बुद्धिमान थे वो, है ना। तो एक बार इसी तरीके से अकबर का राज दरबार लगा हुआ था पूरा, है ना। राज दरबार लगने के बाद फिर क्या कि बीरबल जो थे उनके जो अकबर का जो बच्चा था उसका पुतला बना लिए, है ना। और वहीं सामने ही एकदम राज दरबार के जस्ट आगे क्या था, कुआं था, और उसमें पुतला को क्या किए वो एक उनके जो भाई थे, है ना, उनको बोले कि हम जैसे इशारा करेंगे आप इसको कुआं में डाल देना, है ना। अब ये अकबर देख रहे थे, बैठे हुए थे कि उनके पुत्र लेके आए, इस तरीके से सोचे खिला रहे होंगे, है ना। पुतला एग्जैक्ट किसके जैसा था? अकबर के जो पुत्र था उनके जैसा, है ना। फाइनली लेके गए उनके जो सेक्रेटरी थे या फिर जो दासी थे, और जाके कुआं में इस तरीके से डाल दिए उसको, है ना। अब जैसे ही डाले तो क्या हुआ, अकबर कुछ नहीं देखे, उनके पास कितने मंत्री हैं, कुछ नहीं, वो खुद से दौड़ के गए, खुद से छलांग लगाए और खुद से पुतला को लेके आए। जैसे ही पुतला देखे तो गुस्सा हो गए, बोले ये क्या मजाक है ना। तो वो बहुत गुस्सा हो गए। तो फाइनली जब लेके आए, है ना, समझे कि अकबर जो कुछ समझाना, बीरबल कुछ समझाना चाह रहे थे। तो बीरबल उनसे पूछे कि महाराज आपके पास तो बहुत सारे नौकर चाकर थे, है ना, फिर भी आप खुद क्यों बचाने के लिए गए, है ना। बोले नहीं नहीं ये तो हमारा बेटा है, हम खुद नहीं जाएंगे तो बाकी लोग के ऊपर में कैसे भरोसा कर लें। तो बोले कि वो तो आपके नॉर्मल बेटा है, वो तो भगवान जो है उनके भक्त लोग भगवान को कितने प्रिय होते हैं, है ना। तो उनको कब अगर कभी कुछ दुख आता है तो भगवान ये वेट करेंगे कि उनके कोई नौकर चाकर जाए बचाने के लिए, और वो लोग कर सकते हैं, लेकिन भगवान क्या करते हैं, भगवान खुद बचाने के लिए आते हैं, है ना। तो अभी हम जस्ट आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा कि भगवान जो है उनका आने का मुख्य रीजन क्या होता है, भक्तों को प्रेम करने के लिए, है ना, भक्तों को बचाने के लिए, है ना, ये उनका क्या होता है, मुख्य रीजन होता है ना। तो इस तरीके से राम जो थे, राम जो है क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम, है ना। भगवान जो है हमेशा किस में रहते हैं, भगवान मर्यादा से। प्रभुपाद बहुत बार इस तरीके से बोलते थे कि हम लोग को जो कैरेक्टर है वो किसका फॉलो करना चाहिए, भगवान रामचंद्र का, है ना। क्योंकि जो कृष्ण है उनका जो कैरेक्टर है बहुत बार वो हम लोग समझ नहीं सकते, भौतिक जगत से वो परे है ना। तो इसलिए भगवान कृष्ण का क्या फॉलो करना चाहिए हमको, उनका टीचिंग्स, है ना, जो भगवत गीता भगवान में है ना। लेकिन जो भगवान राम है उनका जो चरित्र है ना, भगवान जो अपने पत्नी के साथ उनका कैसा व्यवहार था, है ना, उनका भाई के साथ उनका कैसा व्यवहार था, उनके पिता के साथ उनका कैसा व्यवहार था, वो एक राजा थे तो उनके प्रजा के साथ उनका कैसा व्यवहार था, है ना। तो इस तरीके की जो एक्टिविटी है ना, ये हम किसे सीख सकते हैं, भगवान रामचंद्र से, है ना। तो एक दो लेसन हम जस्ट आप लोगों को बताते हैं, बाकी शाम में मंदिर में प्रोग्राम है, बहुत अच्छा अभिषेक होगा, है ना, प्रसाद होगा, तो किसी को जाना हो तो चल सकते हैं वहाँ पे, और भी अच्छे से आप लोगों को सुनने को मिलेगा। जस्ट एक दो लेसन हम आपको बता दें, है ना। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि भगवान जो थे उनका जन्म हो गया था, है ना, और उनका जो उद्देश्य था वो क्या था, भक्तों को रक्षा करना, उनको प्रेम देना, है ना। लेकिन उनका एक ये भी था कि एक्सटर्नल रीजन भी था कि रावण जो है उनका वध करना, है ना। तो फाइनली हम लोग जानते हैं कि भगवान जो थे वो चार भाई थे वो लोग, है ना। तो बाकी जो भरत और शत्रुघ्न वो लोग यहाँ पे नहीं थे, वो लोग कहाँ पे थे, नानी के यहाँ पे गए हुए थे, है ना। तो उस समय उनका क्या हुआ, राज तिलक होने वाला था। जैसे भगवान के अंदर में कितने ऐश्वर्य होते हैं, 6 ऐश्वर्य, उसमें से एक आखिरी का क्या है, वैराग्य। भगवान के अंदर सबसे ज्यादा क्या आता है, डी अटैचमेंट, है ना, या फिर रिनाउंसिएशन, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए भगवान जो है ना, ऑलमोस्ट उनका सब कुछ फिक्स हो गया था कि अभी सुबह में क्या होगा, भगवान जो है वो राजा बनने वाले हैं, है ना। तो पूरा जगत ही खुश था, भगवान जब राजा बनेंगे तो कितना आनंद आएगा, है ना, इस तरीके से। तो पूरा रात में सब कुछ पूरा तैयार हो रहा था, हर चीज रेडी था, है ना। लेकिन फाइनली जब सुबह हुआ
तो पता चला कि भगवान जो राजा नहीं बनने वाले हैं, है ना, क्योंकि वो 3 वचन किसको दिए थे, अपने जो वाइफ थे, युद्ध करने के लिए एक बार गए थे महाराज दशरथ, है ना, तो युद्ध में हेल्प कौन किया था उनको, कैकेयी, है ना, तो वो बोले थे कि आप कुछ वरदान मांगिए, है ना, तो वो बोले कि ठीक है अभी तो ये समय ठीक नहीं है ना, जब हमको चाहिए होगा तो हम मांग लेंगे, है ना। और उस समय वो क्या मांगे, 2 या 3, कितना वरदान था, 2 था, है ना, कि तो पहला क्या मांगे कि भगवान राम का वनवास हो, और दूसरा क्या मांगे, भरत का राज्य तिलक हो, है ना। इस तरीके से वो जो कैकेयी है मांग ली। फाइनली भगवान जब उनको पता चला, है ना, कि उनको जाना है वनवास, तो भगवान थोड़ा भी नहीं सोचे, है ना, कि वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, है ना, जैसे अकबरी लोग करते थे और बाकी जो मुगल शासक वो करते, है ना, अपना पिता को क्या करते, औरंगजेब अपना पिता भाई साहब को क्या करता हो, जेल में डाल दिया, है ना, इस तरीके वो भी कर सकते, लेकिन भगवान राम उनको टीचिंग्स देने के लिए, भगवान जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, वे एक क्षण भी नहीं सोचे, और वो वन के लिए वो क्या करते हैं, वहां से निकल जाते हैं। लक्ष्मी और सीता को वनवास नहीं मिला था, है ना, केवल मिला था किसको, भगवान राम जी को, लेकिन लक्ष्मण जो थे क्या है, उनके साथ में गए, और माता सीता क्योंकि उनके धर्म पत्नी थे, है ना, तो उनका क्या होता है, धर्म ही था कि भगवान के साथ में, एक पति का क्या होता है, पत्नी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हमेशा पति का क्या, वो छाया के रूप में हमेशा वो साथ में रहे, है ना। इस तरीके से सीता माता जो क्या है, वो बहुत बड़ी रानी थी, है ना, पहले भी थी शादी से पहले, लेकिन उनका कुछ ऐसा करके था, आराम से महल में रह सकती, लेकिन वो साथ में नहीं रहा, कि कहाँ पे गए, भगवान के साथ गए, है ना। और उनके साथ सबसे इम्पोर्टेंट जो लेसन है इसमें, उनके साथ में सारे जो अयोध्या वासी थे सब लोग गए भगवान के साथ में, बोले हम भी इस राज्य में नहीं रहेंगे, ऐसा, है ना। तो फाइनली भगवान के साथ में सब लोग जा रहे थे, तो भगवान से बोले ठीक है आज हम लोग यहीं पे रात में ठहरेंगे, है ना। अब सब लोग वहीं पे ठहरे, सब लोग सो गए, है ना, और बाकी जो थे लक्ष्मण और सीता तो साथ में थे, है ना, तो वो लोग तो नहीं सोए, लेकिन बाकी लोग आराम से सोचे ठीक है सुबह उठेंगे तो आराम से चलेंगे इस तरीके से, है ना। तो भगवान क्या किए, उन लोगों सबको बोले सोते रहो तो, है ना, उनको छोड़े और फिर भगवान चले गए, है ना। अगर हमारा फोकस सोने के ऊपर में ज़्यादा होगा, है ना, तो भगवान कभी हमको मिलने वाले नहीं है ना। तो इसलिए हमको क्या है, रेगुलेट करना चाहिए इसको, है ना। पहला नंबर लेसन, है ना। दूसरा और भी ऐसे करके एक बार लास्ट का पास्ट टाइम आखिरी का सुना के हम खत्म करते हैं, इसके तो बहुत सारे पास्ट टाइम है ना। जब भगवान वापस राज तिलक जब भगवान वापस आने वाले थे वनवास से, है ना, उनका 14 वर्ष पूरा हो गया, तो भरत इस तरीके से प्रतिज्ञा की थी, क्योंकि भरत जो थे एक बार बीच में भगवान राम से मिले थे वो, है ना। तो उस समय वो बोले थे कि भगवान 14 जब साल होगा आपका, है ना, तो 1 सेकेंड भी हुआ तो हम फांसी लगा देंगे, ऐसे करके आत्महत्या कर लेंगे, इस तरीके से वो भगवान को बोले थे। तो ऑलमोस्ट जब 1 साल का युद्ध हुआ था, आखिरी का जो युद्ध था, है ना, 1 साल राम और रावण के बीच में क्या हुआ था, पूरा जो युद्ध था वो 1 साल के आसपास चला था, है ना। बाकी भगवान का अलग अलग कांड है ना, बाल कांड है, इस तरीके से अलग अलग कांड है, अरण्य कांड है ना। उसको सबसे फेमस क्या है, रामायण का सुंदरकांड, है ना, जिसमें हनुमान जी का पूरा बहुत ही अच्छे से चर्चा की हुआ। तो वही हनुमान जी को क्या किए भगवान, सब लोग वो लोग आ गए वापस, है ना, उनके साथ में सारे वानर वानर सब लोग आए, सब लोग को लगा कि फिर से भगवान का क्या होने वाला है, युद्ध खत्म हो गया उधर का, है ना, फिर से क्या होने वाला है, भगवान का राज तिलक, है ना। तो लोग सब लोग आए, लेकिन वहाँ पे डायरेक्टली भगवान नहीं गए अयोध्या, भगवान पीछे में ये गांव था, वहाँ पे भगवान क्या किए, रुक गए, और किसको भेजे, हनुमान जी को भेजे देखने के लिए कि भारत को जाके देखो, कितना साल में शायद थोड़ा बहुत उसको क्या हो गया होगा, अटैचमेंट हुआ होगा राज्य पद से, है ना। लेकिन भरत भगवान की क्या है, एक्सपेंशन थे ये लोग, है ना, जो चारों भाई थे, चारों के चारों क्या है, विष्णु तत्व थे, है ना, कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है ना। तो कितने तत्व होता है, 2 तत्व होता है, एक विष्णु तत्व और एक जीव तत्व, है ना। जीव तत्व में कौन है, हम लोग हैं, है ना, और विष्णु तत्व में कौन होता है, भगवान होते हैं, है ना। तो ये 2 तरीके के तत्व हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, विष्णु तत्व है जो हर जीव के पास गुण होता है, वो समुद्र के समान होता है, और जो जीव तत्व है उसमें समुद्र का एक बूंद के समान होता है ना। तो 2 तरीके, तो ये जितने भी जो थे चारों भाई, ये चारों क्या थे, विष्णु तत्व थे। तो भगवान जो थे भेजे किसको, हनुमान जी को देखने के लिए, देखो कि भरत को थोड़ा बहुत कुछ लालच हो गया हो, ऐसा लगता हो कि शायद वो राज्य चलाएगा इस तरीके से, है ना। तो फिर हम नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं से फिर क्या करेंगे, वापस
लौट जाएंगे, ऐसा भगवान का प्लान था। लेकिन जैसे ही गए तो देखे कि उधर क्या है, अग्नि वग्नि जला के कौन रेडी था, भरत महाराज, है ना। जो भरत जो थे वो अग्नि वग्नि जला कि अभी भगवान बस थोड़ा सा लेट करे, इसी का वेट कर रहे थे और अपना शरीर को खत्म कर लेते हैं। तो ये देख के बहुत ही क्या बोलते हैं उनको दया थी, उनको लगा कि अब जितना जल्दी हो सकता है भगवान राम को ये चीज़ बताना चाहिए। तो जैसे ही वापस गए तो वहाँ पे देखिए भगवान क्या कर रहे हैं, प्रसाद ले रहे, खाना खा रहे थे भगवान, है ना, भोग स्वीकार कर रहे थे। तो उस समय तुरंत हनुमान जी उनके पास गए, तो हनुमान जी ने क्या किया, वो बैठाए, है ना। तो भगवान के पास एक पहले भी हम लोग खाते, किस में खाते थे सब लोग, केला का पत्ता में, है ना। तो भगवान क्या किए, उसको हाथ से इस तरीके से फाड़ दिए उसको, है ना। और जो फाड़ने का जो क्या बोलते साइन है या फिर जो चिन्ह है, इसमें पत्ता का, केला का पत्ता क्या होता है, दोनों साइड में इस तरीके से बीच में क्या होता है, डंडा, एक साइन होता है। उसको भगवान राम के क्या किए थे, ऐसे करके फाड़ के उसी पत्थर में जिसमें खुद खा रहे थे, उसमें किसको दिए थे, हनुमान जी को दिए थे। और जब हनुमान जी बताया कि नहीं भरत महाराज आपका बहुत ही इंथुजियास्टिक वे में क्या कर रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं, तो राम जी बहुत खुश हुए। और फिर फाइनली कहाँ पे गए थे, भगवान अयोध्या गए। फिर भगवान का क्या हुआ था, राज तिलक हुआ था। एक आखिरी जो है छोटा सा पास्ट है, गिलहरी वाला, हम सब लोग जानते हैं, है ना। गिलहरी क्या है कि जब राम सेतु इस तरीके से बांध रहे थे तो क्या हो रहा था वहां पे, हनुमान जी बड़े बड़े पत्थर को ला रहे थे और बांध रहे थे। इससे रिलेटेड एक पास्ट टाइम है कि अपना गोवर्धन का, है ना। उधर गोवर्धन आप वृंदावन जाएंगे तो वहाँ पे दूर दूर तक आपको कोई भी पत्थर क्या पर्वत नहीं दिखेगा, है ना, लेकिन बीच में गोवर्धन पर्वत है ना। तो इसकी एक्चुअली दो स्टोरी है। तो एक स्टोरी ये है कि हनुमान जी जो है हिमालय से गोवर्धन को क्या कर रहे थे, उठा के ला रहे थे, कहाँ पे देने के लिए, राम सेतु में, है ना। तो उनको बीच में ही पता चला कि राम सेतु क्या हो गया, अभी कंप्लीट हो गया है। तो उनको क्या किया, गोवर्धन को भगवान जो हनुमान जी थे वो बीच में ही रख दिए। और बीच कहाँ पे था, वृंदावन धाम, है ना। तो उसी में गिलहरी भी साथ में हेल्प कर रहे थे। तो बार बार कहाँ पे आ जा रहे थे, वो हनुमान जी के पैर के नीचे आ जा रहे थे। तो वो ऐसे करके पकड़े और उनको फेंक दिए गिलहरी को। अब ऐसे जब राम जी देखे तो राम जी बहुत गुस्सा हो गए हनुमान जी के ऊपर, बोले कि अरे तुम इसको कैसे ऐसे फेंक सकता है। बोले भगवान ये क्या है, हम लोग को जल्दी बांधना है, हमारे पास टाइम कम है ना। क्योंकि सीता माता उनको 2 महीने का टाइम दिए थे, है ना। जब सीता माता से मिले थे हनुमान जी और इसके बीच में 2 मंथ का टाइम था। तो फाइनली क्या किए कि जो भगवान थे गिलहरी को उठा के और उसके ऊपर में ऐसे करके अपना जो हाथ है उसको स्पर्श किए, है ना। और उसी का रिजल्ट है कि आप अभी भी देखेंगे गिलहरी के ऊपर में क्या है, 3 ऐसे करके रेखा है ना। और भगवान इस तरीके से बोले कि तुम जितना कर सकते हो, है ना, बट्टा जितना तुम किए, दैट इज योर रियल पोटेंसी, है ना। तो गिलहरी जितना कर सकते थे, है ना, और उसमें से जो 100% को दिए, है ना। जैसे वो एक छोटा सा कुछ उठा के उसमें से जो उतना सेवा किए, तो वो उनका क्या था, पूरा फुल पोटेंसी था, है ना। ऐसे करके भगवान बोले। तो भगवान कुल मिला के यहाँ पे ये बताना चाह रहे थे कि जिसका जितना कैपेसिटी है ना, कोई अगर हनुमान जी जैसे जिसका शक्ति है वो बड़ा बड़ा सेवा करे, है ना। और किसी का नहीं है तो क्या करे, फिर छोटा छोटा सेवा करे, है ना, जितना हो सके। लेकिन सेवा जो है हम लोग को भगवान का करना चाहिए। हनुमान जी यही सिखा रहे हैं हमको, है ना। और देखिए हनुमान जी कोई योग नहीं करते, कोई ध्यान नहीं करते, भगवान का कितने बड़े भक्त हैं। वो क्या करते हैं, बस बैठ के राम 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 इस तरीके से भगवान का नाम लेते हैं, है ना। और ये नाम लेने की वजह से उनके पास क्या है, अष्ट सिद्धि है, अनिमा लघिमा महिमा, इस तरीके से अष्ट सिद्धि होता है। आप सबसे बड़े हो सकते हैं, सबसे छोटे हो सकते हैं, है ना। आप बिना कुछ किए हुए तैर सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं मन की गति से, है ना। इस तरीके से 8 सिद्धि होता है और 9 निधि होता है। इसके दाता कौन है, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, है ना, कौन है, हनुमान जी, है ना। और करते क्या है वो, बस बैठ के भगवान का नाम का जप करते हैं। और उनका जो बॉडी है वो ह्यूमन बींग्स का भी नहीं है, उनका जो बॉडी है किसका है, बंदर का है ना। लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, भगवान का नाम लेके। हनुमान जी को देखिए आज जितना भगवान राम का मंदिर नहीं है इंडिया में, उतना किसका मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है ना। कितने पावरफुल है हनुमान जी, है ना। तो इस तरीके से हमको भी क्या करना चाहिए, हनुमान जी का जो पद चिन्ह है उसको हम लोग फॉलो करना चाहिए, है ना। और जैसे वो खुद सेवा करते थे हनुमान जी भगवान राम का, है ना। देखिए रावण मेंटेलिटी होता है, हनुमान मेंटेलिटी होता है। जो रावण मेंटेलिटी होता है वो क्या करता है, सबको एंजॉय करने का प्रयास करता है। जैसे
रावण किया, लेकिन उसका क्या हुआ? अभी देखिए लंका में कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं हुआ था उसका, लेकिन एक हनुमान जी थे, है ना, जो सेवा टेंडेंसी था उनके अंदर। तो वो देखिए पूरा जगत में आज क्या है, इतना राम का मंदिर नहीं है, उतना हनुमान जी को पूजा जाता है ना। तो इसलिए हमको हनुमान जी का पद चिन्ह को हमको फॉलो करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, है ना। अलग अलग वो प्रोसेस है, वो अलग अलग युग के लिए था, लेकिन स्पेशली जो कलयुग है वो क्या है, कलयुग केवल नाम आधार है। इस तरीके से रामायण में भी आता है ना। तो आज का दिन बहुत ही पावन है ना। आज क्या है, भगवान का जन्म तो नहीं होता भगवान का, भगवान क्या होते हैं, प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। इसलिए इंग्लिश में बोलते हैं अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस, है ना। तो भगवान का हमारे जैसे जैसे भगवान रामचंद्र का, है ना, वो उनके लिए क्या किया गया था, यज्ञ किया गया था, उससे खीर निकला था, है ना। वो खीर खा के क्या हुए थे, उनके जो 3 वाइफ थे वो क्या किए थे, 4 पुत्र को जन्म दिए थे, ना कि कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस से उनका कुछ हुआ था। वैसे ही जो भगवान कृष्ण थे वो डायरेक्टली माता देवकी के हृदय में से क्या हो गए थे, प्रकट हो गए थे चतुर्भुज रूप में, है ना। फिर फाइनली लोग प्रार्थना किए कि ये क्या है, चतुर्भुज रूप में आपको कंस पहचान लेंगे, तो इसलिए आप क्या करिए, द्विभुज रूप में हो जाइए, है ना, ताकि वो पहचान ना पाए। तो फिर फाइनली भगवान श्याम सुंदर के रूप में द्विभुज रूप धारण कर लेते हैं भगवान, है ना। तो भगवान जैसे हमारा जो जन्म हुआ है बायोलॉजिकल प्रोसेस से, है ना, उस तरीके से भगवान का जन्म नहीं होता। नरसिंह देव खंबा से आए फिर वापस चले गए, तो इसलिए भगवान का क्या बोलते हैं हम लोग, आज का दिन क्या है, भगवान का अपीयरेंस डे है, ना कि भगवान का बर्थडे। देयर इज डिफरेंस, है ना। अपीयरेंस का मतलब क्या होता है, जैसे सूर्य अभी उदय हुआ, शाम में क्या हो जाएगा, अस्त हो जाएगा, लेकिन सूर्य खत्म नहीं हुआ, कोई ना कोई लोक में वो रहेगा, है ना। इसलिए भगवान राम क्या करते हैं, अपीयर होते हैं और फिर अपने लोग कहाँ चले जाते हैं, वो साकेत धाम, है ना, जो भगवान का परमानेंट स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। जैसे हम लोग जानते हैं ना, सरयू नदी में क्या कहते हैं, भगवान इस तरीके से सारे जितने भी थे उनके साथ में, जितने भी भक्त लोग थे उनके साथ में सरयू नदी में जाते हैं, वहीं से विमान आता है और सब लोग अपने धाम चले जाते हैं, है ना। तो भगवान आते हैं, लीला करते हैं हम लोग को शिक्षा देने के लिए, फिर अपने धाम चले जाते हैं, ऐसा है ना। तो बहुत ही पावन कार्य को क्या कर सकते हैं, जितना ज़्यादा हो सकता है भगवद गीता पढ़ने का ट्राई करना चाहिए, है ना। जब है थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा कर सकते हैं, है ना। हो सकता तो 12 बजे तक फास्टिंग, अगर कोई ऐसे प्रसाद बन रहा है ना, लेकिन कर पाए तो बहुत अच्छा है, 12 बजे तक का फास्टिंग है ना। तो इससे क्या होगा, भगवान राम जो है उनका हमको कृपा मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से भगवान का कृपा को हम लोग आकर्षित कर सकते हैं। और जिसके ऊपर में भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, है ना, इनका कृपा होगा, उनको तीनों लोक में, जैसे रावण को ऐसे भगवान 32 बार ऐसे करके खड़ा हो गए थे मारने के लिए, है ना। तो क्योंकि जो रावण था किसका भक्त था, शिव जी का, है ना। तो तुरंत ही शिव जी से प्रार्थना करने लगा, ये शिव जी आप हमारा क्या करिए, रक्षा करिए। तो ऐसे करके वहाँ पे आता है रामायण में, है ना, शिव जी ऐसे करके बोले कि अगर तीनों लोग के जो मालिक हैं, है ना, वो अगर किसी को मारने के लिए खड़ा हो जाए तो फिर किसका शक्ति को रोक सके, है ना। तो राखे कृष्णा मारे के और मारे कृष्णा तो राखे के, है ना। अगर किसी को भगवान राम अगर मारने के लिए चाह जाए तो उसको तीनों लोगों में कोई रक्षा कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। और किसी को भगवान बचाना चाहते हैं तो उसको कोई मार नहीं सकता, है ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी एक माला का समूह जब पहले दिन का हो गया, आप लेकिन इसका नहीं है, आराम से अच्छे से